आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हो ना हो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी उनका नाम सुना जरूर होगा। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने सारे आविष्कार, इतने बड़े बड़े काम जिनका कि अगर मैं गिनती करवाने लग जाऊं तो घंटों गिनवाऊंगा तो भी वो समय पूरा नहीं होगा। मगर इन्होंने कभी भी रॉयल जिंदगी नहीं जी। इनके पास कभी पैसे रुके नहीं। इनकी अंतिम जीवन जो हुआ, इनकी मौत जो हुई एक होटल में हुई। कई वर्षों से एक ही होटल में एक छोटे से कमरे को रेंट पर लेकर के जी रहे थे, क्योंकि इन्होंने कभी समृद्धि बनाई ही नहीं, पैसा कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि इनका विजन ही नहीं था उस तरह का, इस तरह का वो सोचते ही नहीं थे। इनको लगता था जो मैंने किया वो समाज को समर्पित। मगर हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए भी काम करना चाहिए। सिर्फ खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के प्रयोगों के लिए ही काम नहीं करने चाहिए। हमें इतना समृद्धि तो बना ही लेनी चाहिए कि अंतिम समय हमारे पास इतना तो रहे ही कि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। मगर मैं इन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। इनके प्रयोग इतने बड़े हैं कि मैं बहुत छोटा हूं इनके सामने कि इनसे कोई सवाल करूं या इनके किए हुए पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाऊं। इनका नाम है निकोला टेस्ला। इतना बड़ा नाम, इतने सारे आविष्कार, हो ना हो आपने जरूर सुना होगा। थोड़ा बहुत इनके ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करता हूं। इनका जन्म बहुत ही एक साधारण परिवार में तो नहीं, मगर हाँ कहते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में हुआ था। समृद्ध परिवार था। पिता पुजारी थे, माताजी इनकी किसानी करती थीं, खेती करती थीं। एक अच्छे स्कूल में इनकी पढ़ाई हो रही थी। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि क्लास में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो इनकी पकड़ के दूर हो। हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते थे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। इन्होंने अपनी स्कूलिंग समय से पहले, लगभग 1-2 साल पहले ही कंप्लीट कर ली, जितना टाइम एक नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है। एक समय ऐसा आया जब पिता चाहते थे पुजारी बने, मगर शरीर ने जवाब दिया, इनको कॉलरा हो गया। उस समय कॉलरा एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। कॉलरा से ऐसे परेशान हुए कि लगने लगा ये मर जाएंगे। पिता को भी लगा इसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है, ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो उनसे एक बार वो प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम जो जीवन में करना चाहो करो, मैं तुम्हें पुजारी बनने के लिए कभी भी पुश नहीं करूँगा। बस होना क्या था, उन्होंने रिकवरी करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बेड छोड़ करके निकल गए अपने आविष्कार करने के लिए ऑस्ट्रिया जाके इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया। और इनके सवाल इतने घातक होते थे, इतने कड़े होते थे कि इनके फैकल्टीज़ भी, इनके प्रोफेसर भी उसके जवाब नहीं दे पाते थे। कई बार तो क्लास में पढ़ाया कुछ जा रहा होता था, इनको लगता था ऐसा क्यों, इस तरह से क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ये बन जाता है, ऐसा क्यों नहीं किया किसी और ने। एक बार क्लास में एक इनके टीचर इनको डीसी मोटर समझा रहे थे, क्लास को, पूरे क्लास को डीसी मोटर समझा रहे थे। इन्होंने एक प्रश्न दाग दिया कि एसी क्यों नहीं, अल्टरनेट करंट क्यों नहीं, डायरेक्ट करंट ही क्यों। अगर अल्टरनेट करंट होता तो इसमें न्यूरॉन के जो फ्रीक्वेंसी थे इस तरह से रोटेट करती और इसमें रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता। टीचर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको इतना नागवार गुजा कि उन्होंने उसमें से कुछ चेंजेस करके दिखाया कि देखो अगर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ और इसको मैं अल्टरनेट में चेंज करता हूँ तो परफॉर्म ही नहीं करेगा। निकोला को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एसी मोटर पर आविष्कार करना शुरू कर दिया। मैक्सिमम काम, बड़े काम निकोला के एसी पर ही है, अल्टरनेट करंट पर ही किए हुए हैं। लग गए आविष्कार करने में, कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। मगर जब आपके पास नॉलेज इतना ज़्यादा हो, इतना ज्ञान हो, इतना आप ज्ञान से समृद्ध हो, तो कई बार आप गलतियां भी कर जाते हैं। इनकी संगति थोड़ी खराब हो गई, गलत लोगों के संगति में आ गए। आविष्कार करते रहे, अपने प्रयोग करते रहे, मगर संगति बिगड़ गई। एक समय ऐसा आया, एक सेमिनार में, एक वर्कशॉप में इनकी मुलाकात जिन्होंने बल्ब बनाया है एडिशन से हुआ। एडिशन ने इनसे बहुत प्रभावित थे, इनका नाम सुना था। इन्होंने बुलाया अपनी कंपनी में, कहा मेरे यहाँ काम करो। निकोला ने कहा मैं काम तो कर लूँगा आपके यहाँ, मैं इसके बदले मुझे आपको, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, मेरे प्रयोग के लिए आपको फंड करना पड़ेगा। एडिशन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे प्रयोग के लिए तुम्हें फंड करूँगा। इन्होंने उनके पुराने मशीनों को दोबारा से उसको ठीक से बनाया, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक किया, उनके प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया।
एडिसन से कहा फंड करो, एडिसन ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। इनका बहुत दिल टूट गया, इतना परेशान हुए, जा करके मजदूरी करने लगे, किसी छोटी सी कंपनी में काम करने लगेगी और समय और मिलता तो मजदूरी करने लगते अपने गुजारा चलाने के लिए। इतना भी पैसा नहीं बना पाए थे अभी तक कि अपनी ज़िंदगी चला सकें, आसानी से घर में बैठ के प्रयोग कर सकें, मजदूरी करने लगे। इसी बीच में कुछ लोग और इनको मिले जिन्होंने भी डिफरेंट तरह के इनको आइडियाज़ और प्लान बताए और इनके प्लान से बहुत ज़्यादा कन्विंस थे, मगर उन लोगों ने भी इन्हें धोखा दिया और इस बार ये इतना ज़्यादा टूटे कि मजदूरी करने लगे। जा करके दिहाड़ी मजदूरों के साथ मिल करके इन्होंने खुदाई वगैरह का काम शुरू कर दिया। मगर इनके इतने इंटेलिजेंट थे, हर चीज़ में इनके पास इतने सॉल्यूशंस होते थे, लगता था ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर इसमें ऐसे करके खुदाई की जाए तो इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट आएगा। सुपरवाइजर ने इनके क्वालिटी को देखा और अपने चीफ इंजीनियर से मिलाया। चीफ इंजीनियर इनको जानते थे, निकोला टेस्ला उस समय तक बड़ा नाम हो चुका था। होना क्या था, उन्होंने बोला कि तुम प्रयोग करो, तुम ये काम छोड़ो, मैं तुमको ऐसे इन्वेस्टर्स से मिलवाता हूँ जो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पैसा देंगे और तुम उनके लिए काम करो। उसने इनको कुछ इन्वेस्टर्स से मिलवाया, इन्वेस्टर्स ने इनको फंड दिया और इन्होंने अपना एसी मोटर मार्केट में लॉन्च कर दिया। मगर उधर एडिसन इनसे खफा खाए हुए थे। एडिसन ने एसी मोटर के विरोध में इतने सारे कैंपेन किए, इतने सारे प्रयोग किए कि इनका मोटर जो था उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इन्होंने कई ऐसे ऐसे प्रयोग भी किए, जैसे कि इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी से कोई भी चीज़ जलाई जा सकती है, जरूरी नहीं है वायरिंग करने की। इसी प्रयोग के द्वारा रेडियो का आविष्कार हुआ था, मगर रेडियो का पेटेंट करवा ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक इन्होंने इसकी घोषणा की थी इनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि इनका आइडिया कोई चुरा लेगा। एसी मोटर का ही पेटेंट उन्हें बहुत लेट से जाकर करवाया। किसी ने इनको चैलेंज किया कि अंडा क्या गोल घूम सकता है, इन्होंने कहा अंडा को गोल घुमाना कौन सी बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड लगाकर एसी करंट दिया जाए तो अगर कॉपर का अंडा है तो गोल घूमना शुरू कर देगा। इन्होंने करके दिखाया, वो मोटर भी इनके नाम पर रजिस्टर है, इस तरह के प्रयोग भी इनके नाम पर रजिस्टर है। इतने बड़े बड़े प्रयोग, इतने बड़े बड़े आविष्कार, मैं गिनवाने पे आऊँ तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने कि मैं उनके आविष्कार भी नहीं गिनवा सकता। कहते हैं 300 से ज़्यादा आविष्कार किए, सैकड़ों पेटेंट इनके नाम पर हैं। इतने पैसे कमा सकते थे, इतना धनवान हो सकते थे, इतना कुछ कर सकते थे कि ये चाहते तो जीवन भर अपने प्रयोग के बलबूते पर दुनिया चला देते। आज हम सभी एसी का यूज़ करते हैं अपने घर में, सभी हम अल्टरनेट करंट का ही यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट तो सिर्फ कहने की बात रह गई। इनका प्रयोग यहाँ तक था, इन्होंने कहा था सिर्फ लाइट ही नहीं जलाई जा सकती। एडिशन कहते थे सिर्फ बिजली से लाइट जलाई जा सकती है, कहते थे अप्लाइंसेस चलाई जा सकते हैं, फैक्ट्री चलाई जा सकती है, कंपनी चलाई जा सकती हैं। क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की अगर अल्टरनेट करंट अवेलेबल है तो? इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको बनाने की तकनीक भी उन्होंने ढूंढ निकाली थी। मगर अंत के दिन इनके मौत वाले गुजरे, कष्ट के गुजरे, दर्दनाक गुजरे। फिनेंशियली इन बहुत वीक रहे, बहुत कमा ही नहीं पाए, बहुत कुछ कर ही नहीं पाए। मगर हमें इनसे सीखना यह चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। लोग हमें चीटिंग करेंगे, लोग हमें परेशान करेंगे, मगर लोगों के परेशान करने से, लोगों के चीटिंग करने से पीछे मत हटिए। लोग तो होते ही हैं इसीलिए आपको नीचे गिरा सके, नीचा दिखा सके, मगर उनके दिखाने से ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तो एक बात और कहूँगा कि निकोला से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने क्रिएटिव हैं, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे पास, तो हमें लगातार उसको पेटेंट करवाते रहना चाहिए। अपने आइडियाज़ को हमेशा रजिस्टर करते रहना चाहिए, उनके राइट्स हमें हमेशा अपने पास रखने चाहिए कि कोई उसको यदि यूज़ करना चाहे तो उसके बदले हमें पैसा पर्याप्त मिलता रहे, इतने पैसे मिलते रहे कि हमारा गुजारा तो चल सके, हमारा परिवार चल सके। मैं नहीं कहता कि आप इतने अमीर हो जाइए कि दुनिया खरीद लीजिए, आपकी मर्जी हो सकती है, हर आदमी के ड्रीम अलग अलग होते हैं, मगर इतना भी ना हो कि आपको अपना ही घर चलाने के लिए, अपना ही पेट पालने के लिए दूसरे के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़े। कहते हैं कि अंतिम दिनों में इनको सिर्फ बिस्किट और दूध खाते थे, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था इनके पास, और दान के शौकीन हुआ करते थे। कहते थे कि उसमें से जितनी बिस्किट होती थी आधी बिस्किट चिड़िया को दे देते थे। अंत के दिन इनके बहुत कष्ट के गुजरे हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते नहीं हैं। इनके स्टैचू आप चले जाइए सर्बिया की तरफ या फिर क्रोएशिया की तरफ या फिर ऑस्ट्रिया की तरफ, इनको स्टैचू आपको रोड साइड इतने सारे मिल जाएंगे, मगर यंग लड़के उनके बारे में कुछ नहीं जानते। मगर एडिशन का नाम ले लीजिए, लोग उनको बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया
उसको प्रचार किया, उसको रजिस्टर करवाया, उसके नाम लिए, उसके प्रयोगों को लोगों को बताया कि मैंने ये सब किया है। बताना कुछ गलत नहीं होता, अपने प्रयोगों के बारे में दुनिया से चर्चा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या गलत है इसमें यदि आपने ये काम किया है तो, या बताने में क्या गलत है? मैं नहीं जानता उनके मन में क्या चल रहा था, मैं नहीं जानता उनकी विचारधारा क्या थी, मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं बस इतना ही जानता हूँ, क्योंकि मैं फिनांस की बात करता हूँ, पैसों की बात करता हूँ, और निकोला जैसे व्यक्ति का नाम लेते हो मुझे सम्मान से मुझे उनका नाम लेना चाहिए, और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। मगर मुझे एक बात बस उनसे लगता है कि यदि उन्होंने थोड़ा सा फिनांस की तरफ ध्यान दे दिया होता तो आज हो सकता है कि विश्व के सबसे अमीर होकर के व्यक्ति होकर मरे होते, या फिर उनके नाम की कंपनी आज भी चल रही होती। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्सनैलिटी से आपने। लगातार आपको मैंने बताया था मैं बायोग्राफी सीरीज चला रहा हूँ। यदि कोई वीडियो आपका मिस हो गया हो, पीछे जाकर के आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, लगातार मैं बायोग्राफी डाल रहा हूँ। ऐसे मैं लिंक डालने की पूरी कोशिश करूँगा कि ओल्ड वीडियोज़ के लिंक डाल दूँ। मैं चाहें तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे पिछले मिल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत जल्दी नई एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। आपका कृष्णा।